अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 10th क्लास का उर्दू का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, इसका क्या नुकसान है और इसको रोकने के लिए क्या क्या अभी तक उपाय किए गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग। इसको उर्दू में बोलते हैं आलमी हिद्दत। क्या बोलते हैं दोस्तों? आलमी हिद्दत। दोस्तों, ये जो आलमी हिद्दत है ये एक मजमून है। क्या है दोस्तों? एक मजमून है। मैं लिख देता हूं, क्या एक मजमून है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है दोस्तों या आलमी हिद्दत, ये क्या है? तो ये एक मजमून है। आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है या आलमी हिद्दत होता क्या है। बहुत आसान भाषा में देखते हैं दोस्तों, हमारी जमीन का हर गुजरते दिन के साथ जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो ये जमीन है, हमारी जो ये पृथ्वी है, ये जो अर्थ है दोस्तों, ये जो जमीन है, ये दिन ब दिन गर्म होती चली जा रही है। हमारी जमीन दिन ब दिन गर्म होती चली जा रही है, जरूरत से ज्यादा ये दिन ब दिन गर्म होती चली जा रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल वार्मिंग यह है कि जमीन का हर दिन जरूरत से ज्यादा ही गर्म हो जाना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है या आलमी हिद्दत जो है, वो आलमी हिद्दत क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं। तो देखेंगे दोस्तों उसके वजूहात। क्या दोस्तों? उसके वजूहात, यानी ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। पहला जो कारण है दोस्तों वो है ग्रीन हाउस गैस। क्या दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस। यानी आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग का पहला जो कारण है वो क्या है? वो ग्रीन हाउस गैस है। क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस। तो आप देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। तो कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मेथन होती है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है दोस्तों? यानी आज के दौर में रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है, तो उन गाड़ियों से धुआं निकलती है। या इसी तरह आज के दौर में बहुत ज्यादा ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इन फैक्ट्रियों से क्या होता है? बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। और इन धुओं से दोस्तों, इन धुओं से क्या निकलता है? कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये एक कारण होता है हमारी जमीन का बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो गर्म होता है, तो उसका एक कारण क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। उसके बाद दूसरा कारण देखते हैं दोस्तों। दूसरा कारण क्या है? जंगलात का कटाव। जंगलात का कटाव। इंसान अपने फायदे के लिए जंगलात काट रहा है, जिसकी वजह से जमीन की गर्मी जज्ब करने वाले दरख्त कम हो गए हैं। दूसरा जो कारण है दोस्तों आलमी हिद्दत का या ग्लोबल वार्मिंग का, वो है जंगलात का कटाव। आज के दौर में हर जगह पे हमारे जंगल को काटा जा रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है। इसकी वजह से भी हमारी जमीन तेजी के साथ गर्म हो रही है और हमारे धरती के ऊपर गर्मी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जब दरख्त रहता है दोस्तों, जब पेड़ रहता है, तो पेड़ क्या करता है? धूप को रोक के रखता है। और वो धूप जो है, वो जो धूप होती है दोस्तों, वो डायरेक्ट जमीन के ऊपर नहीं आ पाती। तो इस तरह से हमारी जमीन जब पेड़ रहता है, तो पेड़ रहने से हमारी जमीन बहुत हद तक ठंडी रहती है।
लेकिन जैसे ही आप जंगलों को काट देते हो, लाखों पेड़ को जब आप काट देते हो, तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट जमीन के ऊपर पड़ती है और उससे हमारी जमीन क्या होती है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वो गर्म हो जाती है। वही है ग्लोबल वार्मिंग, और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होने लगता है। तो दूसरा कारण दोस्तों क्या है, जंगलात का कटाव। यानी इंसान अपने फायदे के लिए जंगलात को काटता है, रोड बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ को काटता है, जंगलों को काटता है। इसका नुकसान क्या होता है कि हमारी जमीन बहुत तेजी के साथ गर्म होती चली जा रही है ना। तो ये दोस्तों दो कारण है, ये दो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का या आलमी हिद्दत का। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं नुकसान, यानी ये जो आलमी हिद्दत है या जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका क्या नुकसान है, इसके होने से क्या क्या नुकसान होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो पहला है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना, पहाड़ों पर जमी बर्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं, तेजी से पिघल रही है, जिससे सैलाब का खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों जब धरती के ऊपर जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है और बहुत ज्यादा जमीन गर्म होने लगती है, तो जो हमारा ग्लेशियर है, जो बर्फ हमारा सालों साल से बर्फ बना हुआ है, वो पिघलने लगता है। और जब ये पिघलेगा तो इससे डर क्या है कि इससे सैलाब आ सकता है। ये अगर बहुत ज्यादा पिघल गया दोस्तों तो इतना पानी आ जाएगा, इतना सैलाब आ जाएगा कि गांव का गांव, शहर का शहर, देश का देश ये पूरा डुबा सकता है। तो ये है ग्लेशियर, ये है सबसे बड़ा इसका नुकसान। कि अगर इसका ये है कि नुकसान इसका क्या होगा कि ये जो बर्फ जो पिघल रहा है, अगर इस तरह से पिघलना शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है, और उस सैलाब के अंदर पूरे का पूरा बस्ती बर्बाद हो सकता है, शहर बर्बाद हो सकता है, देश बर्बाद हो सकता है। तो इसका नुकसान है। तो दूसरा जो नुकसान है दोस्तों, मौसमों का बदलना। मौसमों का बदलना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बारिश अपने वक्त पर नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि गर्मी के कारण गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, अब बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती। लोगों का फसल देखते हो दोस्तों कि वो जल के राख हो जाता है बारिश की वजह से। तो बारिश आजकल बहुत कम होती है। उसका एक कारण क्या है, यही ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत है। उसके बाद तीसरा कारण देखते हैं दोस्तों, बीमारी। तीसरी कारण क्या है, तीसरा जो नुकसान है दोस्तों वो है बीमारी। गर्मी की वजह से नई नई बीमारियां पैदा होती है। यानी बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है दोस्तों, तो इस गर्मी के कारण लोगों को नई नई बीमारियां पैदा हो जाती है, लू लग जाता है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, और गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा लोग है ना गर्मी के कारण भी मरने लगते हैं। तो गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा बीमारियां भी पैदा होने लगती है। तो दोस्तों ये है ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानात। अब इसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग के या आलमी हिद्दत के कुछ और फैक्ट और कुछ और दूसरी जानकारी को देखेंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों आलमी हिद्दत के बारे में कुछ जानकारी और कुछ फैक्ट को देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो दोस्तों फैक्ट क्या है आलमी हिद्दत और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो देखते हैं कि जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 सेल्सियस डिग्री, कितना दोस्तों, 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले 100 सालों में है ना, पिछले 100 सालों में तकरीबन हमारी जो जमीन की गर्मी है वो कितनी बढ़ गई है, तो 0.75 सेल्सियस डिग्री, कितना दोस्तों, 0.75 सेल्सियस डिग्री। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पिछले 100 बरस के अंदर जमीन की गर्मी या जमीन की दर्जा हरारत कितनी बढ़ गई है। तो आपको जवाब देना है 0.75 सेल्सियस डिग्री, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखते हैं 2007 में कोयोटो एक शहर का नाम है दोस्तों, है ना। पूछा कह रहा है कि 2007 में कोयोटो, है ना, कहा, कोयोटो में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। कहने का मतलब यह है कि 2007 में कोयोटो के अंदर
ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में हुई थी। या इस एग्जाम को ऐसे, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2007 में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो क्योटो में। कहां पे दोस्तों? क्योटो में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, यानी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों का बाल ज्ञान कांग्रेस है ना, बाल ज्ञान कांग्रेस, चाइल्ड साइंस कांग्रेस, क्या उसको इंग्लिश में बोलते हैं? चाइल्ड साइंस कांग्रेस, है ना। नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ। नागालैंड का एक शहर है दीमापुर, वहीं पे हुआ। फिर से इसको देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग का क्या नाम रखा गया? बाल ज्ञान कांग्रेस। क्या दोस्तों? बाल ज्ञान कांग्रेस। और ये कहां पे हुआ? तो ये नागालैंड का एक शहर है जिसका नाम है दीमापुर। क्या नाम है दोस्तों? दीमापुर। तो वहां पे हुआ। कब हुआ? 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी 5 दिनों तक। 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी 5 दिनों तक, है ना। एक ये बाल ज्ञान कांग्रेस, किस नाम से दोस्तों? बाल ज्ञान कांग्रेस, यानी चाइल्ड साइंस कांग्रेस के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई दीमापुर शहर में, नागालैंड के दीमापुर शहर में, है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मेहमान खुसूसी साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम थे। यानी ये नागालैंड में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 27 से 31 दिसंबर तक दोस्तों, 27 से लेकर 31 दिसंबर तक जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मेहमान खुसूसी थे जिन्हें इनवाइट किया गया था, वो कौन थे? तो हमारे साइंसदान एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। मीथेन जो गैस होता है वो धान के खेतों से ज्यादा निकलता है और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलता है, और ये जमीन के अंदर जज्ब होकर जमीन को गर्म कर देती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये जो मीथेन गैस है वो सबसे ज्यादा कहां से निकलती है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों, मीथेन गैस धान के खेतों से और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। तो दोस्तों, यह है आलमी हिद्दत चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।